निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही एको सूल। जय हिंद। सम्मानित मंच, यहाँ हमारे बीच उपस्थित विश्वविद्यालय के मुख्य प्रति कुलपति डॉक्टर कर्नल देवेंद्र स्वरूप सर, कला एवं सामाजिक विज्ञान संकाय के संकाय अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर त्यागी सर, ललित कला संकाय के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर पिंटू मिश्रा सर, भाषा विभाग की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सीमा शर्मा मैम का मैं आज के कार्यक्रम में मैं शिखा शर्मा एमए हिंदी द्वितीय वर्ष की छात्रा, मैं सामिया सिद्दीकी बीए ऑनर्स इंग्लिश प्रथम वर्ष की छात्रा आज आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज हम कला एवं सामाजिक विज्ञान संकाय के भाषा विभाग द्वारा आयोजित भारतीय भाषा उत्सव से संबंधित कार्यक्रम, जिसमें विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों द्वारा व्याख्यान, काव्य पाठ, गायन एवं नृत्य प्रस्तुति सम्मिलित है। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है भारतीय भाषाओं का महत्व, जिसका विवरण मैं आप सभी के समक्ष संक्षिप्त में प्रस्तुत करती हूँ। भारतीय भाषा प्रसिद्ध कवि सुब्रमण्यम भारती जी की जयंती 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस या भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भारती जी एक तमिल कवि हैं, जिन्हें महाकवि भरतियार के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कविताओं में राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। वह एक कवि होने के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, पत्रकार तथा उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के मध्य एकता सेतु के समान है। भारतीय भाषा उत्सव विभिन्नता की सुंदरता का आनंद लेने और विभिन्नता में एकता की भावना का अनुभव करने के लिए एक भाषा महोत्सव है। भारतीय भाषाओं में पाए जाने वाले भाषाई गुण और आपसी सामंजस्य देश की सांस्कृतिक समृद्धि को उजागर करते हुए उसकी अंतर्निहित एकता को रेखांकित करते हैं कि कैसे सांस्कृतिक और भाषाई बहुलता सामंजस्य पूर्ण रूप से विकसित हो सकते हैं, जो भारत की जीवंत और समावेशी पहचान में योगदान देती है। कार्यक्रम को शुभारंभ करते हुए समय है। कमल पुष्प पर आसीत माँ, देती ज्ञान का सागर माँ, कहती कीचड़ में भी कमल बनो, अपने कर्मों से महान बनो। अब मैं ज़्यादा समय ना लेती हुई सभागार में उपस्थित अतिथिगण से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आए और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी, जयति वीणा वादिनी, जयति जय जय माँ सरस्वती, जगत का कल्याण कर माँ, जगत का कल्याण कर माँ, तुम हो वीणा वादिनी, तुम हो वीणा वादिनी, जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति जय जय माँ सरस्वती, कमल आसन पर सुशोभित, कमल आसन पर सुशोभित, तुम हो वीणा वादिनी, तुम हो वीणा वादिनी, जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी, जयति वीणा वादिनी, जयति जय जय माँ सरस्वती, ज्ञान का दरिया बहा माँ, ज्ञान का दरिया बहा माँ, हे सकल जगतारिणी, हे सकल जगतारिणी,
जय जय मा सरस्वती जयति जय जय मा सरस्वती जयति वीणावादिनी जयति वीणावादिनी जयति जय जय मा सरस्वती। आज हमारे इस भारतीय भाषा उत्सव 2024 को माननीय प्रतिकुलपति महोदय ने यहाँ पर आकर इस कार्यक्रम की गरिमा में बहुत वृद्धि की है और ये कार्यक्रम एक अलग ही आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगा ऐसा विश्वास है और मैं आपको हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद भी आपका करना चाहती हूँ क्योंकि आप इतनी व्यस्तता के बीच अपनी क्लास छोड़कर आए हैं और सर के पास समय भी कम है जैसा मुझे आपने बताया, तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी। मैं यहाँ पर हृदय से आभार और स्वागत एक साथ ही प्रकट कर रही हूँ प्रोफेसर पिंटू मिश्रा सर, जिन्होंने हमें सभागार उपस्थित की अपनी अनुमति दी और साथ में आप स्वयं भी उपस्थित हैं। आपका हृदय से आभार सर। मैं आभार और स्वागत कर रही हूँ कला एवं सामाजिक विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर सुधीर त्यागी सर। आपके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और आपका यूं ही मार्गदर्शन हमें आगे भी मिलता रहेगा ऐसी मेरी अभिलाषा है। और हमारे मध्य विभिन्न संकायों के अध्यक्ष डॉक्टर मोनिका मेहरोत्रा, पल्लवी मुखर्जी, रितु, रेशु, प्रोफेसर S.C. तिवारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल और भी अन्य हमारे साथी शिक्षक, मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे मध्य एक और विशिष्ट प्रतिभा है, मैं उनको यहाँ पे अभी स्वागत और धन्यवाद दोनों एक साथ कर रही हूँ। रंजना नायक यूँ तो हमारी शोधार्थी हैं लेकिन वो एक प्रतिष्ठित कलाकार भी हैं संस्कृति मंत्रालय की और वो इस कल अयोध्या से एक कार्यक्रम से सीधे हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति के लिए आए हैं। आपका मैं बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे विश्वविद्यालय के सभी अलग अलग विभागों के संकायों के जो हमारे शिक्षक सम्मानित साथी आए हैं उन सब का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ क्योंकि आपके बिना, आपकी उपस्थिति के बिना ये कार्यक्रम ना तो संभव है, ना ही इसकी कोई गरिमा होगी, ना कोई इसका महत्व होगा। ये एक साझा प्रयास है क्योंकि हम भारतीय भाषा उत्सव मना रहे हैं। भारतीय भाषा की जब हम बात करते हैं और इसको उत्सव के रूप में जब हम मनाने की बात करते हैं तो हम केवल भाषा की बात नहीं करते, हम भाषा के साथ संस्कृति क्योंकि स्वतः जुड़ी रहती है। कोई भी भाषा जब तक जीवित है तब तक उसकी संस्कृति जीवित है, अन्यथा भाषा के मरने पर संस्कृति भी मर जाती है। तो यदि हमें संस्कृति को जीवित रखना है तो हमें भाषाओं को जीवित रखना होगा। इसी तरह का एक प्रयास भारतीय भाषा उत्सव है। भारतीय भाषा उत्सव का जो विधिवत प्रारंभ होता है भारत सरकार के द्वारा वो 2022 में किया गया तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती के जन्म जयंती पर। उनके नाम को ही क्यों इस दिवस पर हम भारतीय भाषा दिवस या भारतीय भाषा उत्सव मनाते हैं, इसके पीछे एक बड़ा कारण है। क्योंकि सुब्रमण्यम भारती एक सेतु का कार्य करते हैं विभिन्न भाषाओं के मध्य, राष्ट्र के विभिन्न राज्यों के मध्य। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाषा के विवाद जुड़े रहते हैं दक्षिण भारत के साथ, लेकिन सुब्रमण्यम भारती एक ऐसे सेतु हैं जो भारत को सभी ओर से एक साथ जोड़ते हैं और एक सेतु निर्माण करते हैं जहां पर हम सभी समान रूप से एक साथ अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के जन्म जयंती को हम भाषा उत्सव, भाषा दिवस के रूप में मनाना हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि हम एक बहुलतावादी संस्कृति हैं और इस बहुलतावादी संस्कृति में जो हमारी विशिष्टताएं हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा सूत्र है जो हम सबको जोड़े रखता है। वो सूत्र है हमारी संस्कृति। संस्कृति वस्तुतः बहुलतावादी है लेकिन विखंडनवादी नहीं है। वो किसी तरह की विघटन नहीं करती है।
आज हमारे मध्य विभिन्न राज्यों से, विभिन्न भाषाभाषी, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विद्यार्थी हमारे मध्य हैं और ये सब हमारी और इस कार्यक्रम की सामर्थ्य है। हम एक छोटी इकाई के रूप में यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम एक बड़ी इकाई, एक राष्ट्र के रूप में बात करते हैं तो यही इकाई बड़ी हो जाती है और हम उस बड़े देश का, उस बड़े राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रतिनिधित्व का छोटा सा स्वरूप हम इस सभागार में देख रहे हैं और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि माननीय कुलपति महोदय ने हमें भारतीय भाषा उत्सव मनाने का निर्देश दिया और हम स्वयं को गौरवशाली अनुभव कर रहे हैं कि हम उनके उस निर्देश का अनुपालन कर पा रहे हैं और उसमें हम अपना एक चींटी जैसा प्रयास हम कर रहे हैं और आप सबके होने से इस प्रयास की सार्थकता है। मैं आप सबका पुनः स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जिंदगी की राहों में हजारों मुश्किलें हैं, पर हम तो मुस्कान लिए चलते हैं। गम को छुपा लो दिल के किसी कोने में, क्योंकि हर दर्द का इलाज हौसलों से करते हैं। अब मैं गणेश वंदना नृत्य प्रस्तुति के लिए खुशी नेब, हिमांशी, वसुधा, झलक को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और नृत्य प्रस्तुति दें। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्।
तोते भी राम राम कहते हैं। मेरे रोम रोम में मानो शुद्धा स्रोत तब बहते हैं। सब कुछ छूट जाए मैं अपनी भाषा कभी न छोड़ूंगा। वह मेरी माता है उससे नाता कैसे तोड़ूंगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर कर्नल देवेंद्र स्वरूप सर से अनुरोध करती हूँ कि वह मंच पर आए और अपने विचारों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। ये मेरा पहला अवसर है कि मैं इस कला संकाय के और इस भाषा उत्सव इस तरह के किसी प्रोग्राम में आया हूँ। बट बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना अच्छी तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, इतनी अच्छी तरह से। और ये प्रस्तुति देखकर भी बहुत अच्छा लगा। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका ये प्रोग्राम अच्छा रहे, सफल हो और सभी लोग इससे लाभान्वित हों। जो भी इससे प्रेरणा मिलती है, जो नई नई चीज़ें करने की, भाषाओं के बारे में नॉलेज होने की, ये 18 कैंडल्स जलाकर जो किया है, ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड दिस वाज ए न्यू थिंग। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। रुकावट आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी मंजिल पा ही लेते हैं जो हार नहीं मानता। अब मैं श्रुति MA हिंदी प्रथम वर्ष की छात्रा को मंच पर बुलाना चाहूँगी कि वह मंच पर आए और सुंदर गान श्लोक का गायन करें। शाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक। शांतं शाश्वतं प्रमेये मनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्म शंभु फणिद्य सेव्य मनीषं वेदांत वेगं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदे अहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये अस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। जय श्री राम। जिंदगी की राहों में हजारों मुश्किलें हैं, पर हम तो मुस्कुराए लिए चलते हैं। गम को हुआ लो दिल के किसी कोने में, क्योंकि हर दिल का इलाज हौसले से करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब समय में है लोक सांस्कृतिक प्रस्तुति का, जिसके लिए मैं विधि चौहान BA प्रथम वर्ष की छात्रा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अब मैं इस श्रृंखला में MA इंग्लिश द्वितीय वर्ष की छात्रा अपूर्वी मित्तल को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वह आए और संस्कृत में श्लोकों का गायन करें। प्रकृत्यासुरमा विशाल प्रकामं सरितहारे ललाम निकामं हिमाद्रलाट पतेव चैव सिंधु प्रिय भारत सर्वथा दर्शनीयम धनानं निधान धराया प्रधानम इत भारत देवलोकन तुल्यम
यशो यस्य शुभ्रविदेशु गीतं प्रिय भारत तत्सदा पूजनीयम्। अनेक प्रदेशा अनेक च वेशा अनेकानि रूपाणि भाषा अनेका पर यत्र सर्वे वै भारतीया प्रिय भारत तत्सदा रक्षणीयम्। वै भारतीय स्वदेश नमां पर धर्मे सदा माननीयां तथर्थ धनं जीवन चात्र्यां प्रिय भारत म सदा वंदनीयां। प्रिय भारत स्वदेश नमामं पर धर्मे सदा माननीयां तथर्थ धनं जीवन चात्र्यां प्रिय भारत म सदा वंदनीयां। जय हिंद। जय हिंद सभी को। मैं मोहम्मद फ़हद बी ऑनर्स प्रथम वर्ष का छात्र आज आपके सामने कुछ शायरी अर्ज़ करना चाहता हूँ। इरशाद फरमाइएगा। पत्थर की मूर्ति में समझा है तो खुदा है, खा के वतन का मुझको हर ज़र्रा देवता है। कतरा कतरा मेरे लहू का इस वतन को काम आएगा, मेरे जाने के बाद भी तिरंगा हिमालय पर ऐसे ही मुस्कुराएगा। गुलाम थे तो हम सब हिंदुस्तानी थे, आज़ादी ने हमको हिंदू मुस्लिम बना दिया। रिवायत सी बन गई है देशभक्ति तो जनाब, लोग तो बस तारीखों पर फ़र्ज अदा करते हैं। खुली किताब के सफ़े उलटते रहते हैं, खुली किताब के सफ़े उलटते रहते हैं, हवा चले ना चले दिन पलटते रहते हैं। फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती जनाब, फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के की नहीं जाती। शुक्रिया शुक्रिया। सारे जहाँ की ज़ुबां में जो बात है वो हिंदुस्तान की भाषाओं की सौगात है। मिट्टी की खुशबू हर अल्फाज में, यही तो हमारी लहजे का नूर है। अब मैं पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट के प्राचार्य प्रोफेसर सुभाष चंद्र तिवारी सर से अनुरोध करती हूँ कि वह मंच पर आए और अवधी भाषा में कविता गायन करें। झर 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 कर बहता झरना, हमसे कहता काम करो। झर 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 कर बहता झरना, हमसे कहता काम करो। नदिया की धारा कहती है, कभी न तुम आराम करो। झर 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 कर बहता झरना, हमसे कहता काम करो। रात रात भर जग कर तारे हमें संदेशा देते हैं। रात रात भर जग कर तारे हमें संदेशा देते हैं। नन्हे हैं हम किंतु गगन में अपनी छवि भर देते हैं। झर 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 कर बहता झरना, हमसे कहता काम करो। नदिया की धारा कहती है, कभी न तुम आराम करो। खिलते हुए सुमन बगिया के एक बात यह कहते हैं। खिलते हुए सुमन बगिया के एक बात यह कहते हैं। वे ही खिलते हैं शाखा पर जो कांटों को सहते हैं। हर 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 कर बहता झरना, हमसे कहता काम करो। नदिया की धारा कहती
सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी मोरो प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया मोरो प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। अब रवा जाने के हो सकेला कि समझ ना होते तो हम रवा के कहा चाहता नहीं कि हिंदी में हम कह रही तू मेरा धर्मा तू मेरा धर्मा तू मेरा अभिमान है दिल दिया है जान भी तेरे लिए। फिर भोजपुरी में कहा जाला जहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग जहाँ के बोली में रंगोली सात रंग धानी पगड़ी पहिन ले अंबर बा बोलो सागर तारे अंबर बा नदी सुनहरी हरा समुंदर बाई सजीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। नमस्ते आप सबके। ज्योति से ज्योत जगाते चलो ज्योति से ज्योत जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी ईश्वर है रखवाला जो निर्धन है जो निर्बल है ओ है प्रभु का प्यारा। प्यार की मोती लुटाते चलो प्यार की मोती लुटाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो ज्योति से ज्योति जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या हो गए अभी। भाषाओं का मोल समझो ये संस्कृति की छवि। हर भाषा का सम्मान करें यही धर्म हमारा। एकता के इन सूत्रों से बने विश्व हमारा। अब मैं कला एवं सामाजिक संकाय के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर सुधीर त्यागी सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि सर आए और आज के प्रोग्राम में हमको अपने आशीष वचनों से परिपूर्ण करें। सर सभागार में उपस्थित सभी शिक्षकगण, प्राचार्यगण और मेरे प्यारे बच्चों, आज का दिन जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं भारतीय भाषा उत्सव, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये हमें एक एकता के सूत्र में पिरोता। आप सब जानते होंगे कि भारत में 22 से ज़्यादा लगभग आधिकारिक भाषाएं हैं, कुछ उपभाषाएं हैं। उपभाषाओं की तो कोई गिनती ही नहीं है। उन सब का प्रयोग हम लोग करते हैं और
एक साथ रहते हैं। अनेकता होते हुए भी एकता, ये हमें भाषा, ये जो भाषा है ये हमें एक सूत्र में बांधती है। हम कहीं भी चले जाएं, हमारी पहचान भारतवंशी के रूप में होती है। आज भी हमारे देश के हजारों लोग, हजारों लाखों लोग विदेशों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और फिर भी वहाँ पर भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, बाहर रहते हुए भी। मैंने ऑब्जर्व किया अपनी फैमिली में, कुछ रिलेटिव्स हैं उनसे, कि बाहर रहकर भी वो अपनी भाषा को नहीं भूलते। अपने बच्चों को उन भाषाओं को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उसमें बात करने के लिए बोलते हैं कि आप बोलिए, इसको समझिए। क्योंकि हमारी जो भाषाएं हैं, चाहे कोई भी भाषा हो, वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और एक साथ रहने के लिए, सबको मिलजुल कर काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। आपने जो कार्यक्रम आयोजित किया है बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और हम इसे पिछले वर्ष से आयोजित करते आ रहे हैं। ये हमारा भाषा विभाग निरंतर प्रगति कर रहा है। इसके लिए मैं सभी लोगों को साधुवाद दूंगा। धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर मोनिका मल्होत्रा मैम को मंच पर बुलाने के लिए अनुरोध करती हूँ। मैम, ये चल और लोगों, देखिए लोगों में एक महाकुंभ 2025 के बारे में भी दिया है और ये भाषा, कई सारी भाषाएं हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आज का जो आयोजन है उसमें मैक्सिमम भाषा को मैं जोड़ सकूँ। डॉक्टर सीमा और उनकी टीम बधाई के पात्र हैं कि वो बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। और बच्चों, ये प्रोग्राम आपके लिए किया जाता है, आपको संस्कृति से जोड़ने के लिए किया जाता है। आप रील बनाइए मत, हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन वो रील बनाइए जो यहाँ से बाकी लोगों को जाए। एक बच्चे ने बिहारी में बहुत अच्छा पढ़ा, आप उसकी रील बना के भेजिए कि हम आप सुभारती विश्वविद्यालय में क्या सीख रहे हैं, क्या ऐसा नया है जो बाकी विश्वविद्यालय से अलग है। और प्राउड फील करिए कि एक ऐसा मात्र विश्वविद्यालय है जहां आपको संस्कृति के कण कण से वाकिफ कराया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप जुड़े भाषा से। ये धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की, ना तेरी है ना मेरी है ये बेटी किसी किसान की। ये धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की। आँखों में गंगा का पानी, आँखों में गंगा का पानी, तरे बहे गंगा, ऊपर बहे जमुना, बिचवा सरस्वती धारा। अरे मघवा महीनवा त्रिवेणी के तट पर, जई हो मैं करके प्रणाम। अरे गंगा तोरी लहर सब के मन भावे, अरे गंगा तोरी लहर सब के मन भावे, सब के मन भावे, सब के मन भावे। अरे गंगा तोरी लहर, ना तेरी है ना मेरी है ये बेटी किसी किसान की, ये धरती हिंदुस्तान की। आँखों में गंगा का पानी, वक्षस्थल विंध्याचल है, बालों में बंगाल की बदरी, बालों में बंगाल की बदरी। धरो धन पुष्पे भरा, আমার দেব বসুন্ধরা, এমন দেশে কোথায় খুঁজি স্বপ্ন দেশের সেরা। একটি স্বপ্ন দেশে জড়িয়ে আছি, আমার জন্মভূমি সেতে, আমার জন্মভূমি সেতে, আমার জন্মভূমি। बालों में बंगाल की बदली, केरल बगा की पायल है, केरल बगा की पायल है। पंजाबी चुनरी में चमके, पंजाबी चुनरी में चमके, बल बल है
ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਓਏ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਓਏ ਸ਼ਾਬਾ ਸ਼ਾਬਾ पंजाबी चुनरी में चमके बिंदिया राजस्थान की ये धरती हिंदुस्तान की ये धरती हिंदुस्तान की ओ छिन्नना झिन्नना रे आसाम से जोड़ लो ओ छिन्नना झिन्नर रे कांगे देव खोरे जाए कोना मात हिते आए कांगे देव खोरे जाए कोना मात हिते आए दिने जाए के नाम मोरशना बिंदिया राजस्थान की ये धरती हिंदुस्तान की ये धरती हिंदुस्तान की। बहुत बड़ा गाना है लेकिन कोशिश किया है कि जितनी भाषाओं को सीमित समय में जोड़कर आपको पहुंचा पाऊं। ये जो भाषा है ये हमें जोड़ती है भावों से। आप जैसी भाषा बोलेंगे आपको वैसा ही लोग समझेंगे। आप मीठा बोलेंगे तो आपको लोग आपके व्यक्तित्व को उसी तरह परखेंगे। आप कड़वा बोलेंगे हार्श बोलेंगे तो आपके व्यक्तित्व का भी परख उसी तरह होता है। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। इसमें कोई टैक्स नहीं लगता कि वाणी निकल के कहती 2 रुपए दो पर शब्द, ये फ्री है बच्चों। तो जब भी बोलो मीठा बोलो, जब भी कम्युनिकेट करो अच्छा कम्युनिकेट करो। देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है और चरित्र कितना खूबसूरत हो जाता है। थैंक यू सो मच सीमा मैम, आपके पीछे आने के लिए और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात रखूं। धन्यवाद। अब मैं फार्मेसी डिपार्टमेंट के दीपांकर धर 3rd ईयर को यहाँ पे मंच पर बुलाना चाहूँगी कि वो मंच पर आए और कविता गायन करें। তোরে ছাড়া আমার হালটা যে তাই ভাবুক যা খুশি সবাই। আজ ফাগুনি পূর্ণিমা রাতে চল পলায় যায়, ফাগুনি পূর্ণিমা রাতে চল পলায় যায়। পুলিশে যাবো রে বাসা বানাবো রে থাকবো দুজনে একসাথে। এই ফাগুনি পূর্ণিমা রাতে চল পলায় যায়, আজ ফাগুনি পূর্ণিমা রাতে চল পলায় যায়।
पलाए जाए। একসাথে দুজনে বাগান বানাবো, করবো গোলাপের চাষ। ছোট দুটি ঘর রইবে সেখানে, করবো দুজনে বাস। জোড়া গোলাপের খোপা বাঁধবো, খোপাতে রোজ ভোরে। কত পুজো বাঁধবে ঘুমকে ওই হাওড়ার ফুলের বাজারে। তোকে জোড়া গোলাপ দেবো ভোরে, চল পলায় যাই এই ফাগুনি পূর্ণিমা রাতে। চল পলায় যাই, দূর দেশে যাবো রে, বাসা বানাবো রে, থাকবো দুজনে একসাথে এই ফাগুনি পূর্ণিমা রাতে। চল পলায় যাই, আজ ফাগুনি পূর্ণিমা রাতে। চল পলায় যাই এই ফাগুনি পূর্ণিমা রাতে। চল পলায় যাই, চল পলায় যাই। बहुत बहुत धन्यवाद दीपांकर, आपने बंगाली भाषा में बहुत अच्छा गायन किया। हर बोली में गूंजे सुर, हर भाषा में छिपा संगीत। भारत की इस वसुंधरा पर शब्दों का चलता अतीत। आओ सहेजे इन बोलियों को, जोड़े सबको प्यार से। हर भाषा में बसे संस्कार, हर भाषा के संसार में। अब मैं कला एवं सामाजिक संकाय के भाषा विभाग की डॉक्टर रफत खाना मैम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपने विचार साझा करें। बात करने का हंसी तौर तरीक़ा सीखा हमने। बात करने का हंसी तौर तरीक़ा सीखा हमने। हमने उर्दू के बहाने सलीक़ा सीखा हमने। उर्दू के बहाने सलीक़ा सीखा हमने। मैं अंग्रेज़ी और विदेशी भाषा की प्रभारी और भाषा विभाग कला एवं सामाजिक विज्ञान डॉक्टर रफत खानम आपको एक छोटी सी, वैसे तो ये मेरी लिखी हुई नहीं है बट फिर भी आपको ये कुछ मोटिवेशनल लाइंस हैं जो सभी के जीवन में एक लेसन हो सकती हैं और ये हम इसको लाइफ स्किल कह सकते हैं। शुरू करते हैं। बस आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ थोड़ी देर के लिए साइलेंस मेंटेन करें, सभी बच्चों के लिए और हर उस व्यक्ति के लिए जो इस हॉल में है। तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना। खामियाँ मीन्स कमियाँ। तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम, अगर रखना है कदम तो आगे रख। अगर रखना है कदम तो आगे रख। पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। ख्वाब देखना है मीन्स सपना। सपना देखना है तो ऊंचा देख। सपना देखना है तो ऊंचा देख। नीचा दिखाने के लिए तो लोग हैं ना। नीचा दिखाने के लिए तो लोग हैं ना। और ये सभी अपने बच्चों के लिए स्पेशली। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भर। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भर। जलने के लिए तो लोग हैं ना। और ये भी एक ज़रूरी चीज़ है क्योंकि हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। प्यार करना है तो खुद से कर। प्यार करना है तो खुद से कर। नफ़रत करने के लिए तो लोग हैं ना। और स्पेशली स्टूडेंट के लिए दो लास्ट मैसेजेस। तू अपनी अलग पहचान बना। तू अपनी अलग पहचान बना। भीड़ में चलने के लिए तो लोग हैं ना। भीड़ में चलने के लिए तो लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा। तू कुछ करके दिखा दुनिया को। तू कुछ करके दिखा दुनिया को। तालियां बजाने के लिए तो लोग हैं ना।
तालियां बजाने के लिए तो लोग हैं ना। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे। बनल एक साथी सबके भोला, बिगड़े पमुह घुमावे है। बनल एक साथी सबके भोला, बिगड़े पमुह घुमावे, जाने काली खल किस्मत में, जाने काली खल किस्मत में, यही ना पता चल पावे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे। जब जब दिया बिगड़े पर भोला, केहू रोक न पावे है। जब जब दिया बिगड़े पर भोला, केहू रोक न पावे, जान बूझ के ना कोई मारी, जान बूझ के ना कोई मारी, आपन बगिया करावे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे। थैंक यू। अबला और लाचार न जाना बिटिया तो मर्दानी, नित्य नया इतिहास रचई और लिखई नई कहानी। अम्मा के सुख दुख के साथी ममता प्रेम सजोई, बाबा के जब नींद न आवे खुद रात न सोइए, भैया खेत से लौट के आवे ढामे लेके पानी, नित्य नया इतिहास रचई और लिखई नई कहानी। झरझर फूल झरई होठन से जब बिटिया मुस्काई, जब रोवे तो नैन सीप से मोती झरी झरी जाई, बाबा के बगिया में बहके जैसे रात की रानी, नित्य नया इतिहास रचई और लिखई नई कहानी। जीवन के अनिहारे पथ पे नई रोशनी लाई, सागर की गहराई नापई नभे छुए ऊंचाई, अंतरिक्ष में झंडा गाड़ी बिटिया बड़ी सयानी, नित्य नया इतिहास रचई और लिखई नई कहानी। जब जब दुश्मन आंख दिखावे मोर्चा तुरंत संभाले, रणचंडी बन जाए सफर में बंद शेरनी दहाड़े, आन बान पे जूझे बिटिया बन झांसी की रानी, नित्य नया इतिहास रचई और लिखई नई कहानी। नहीं भेद बिटिया बेटवा में छोटा भरम बिटावा, देश समाज के उन्नत चाह बिटिया खूब बढ़ावा, निर्मल पावन बिटिया जैसे गंगे जमुन के पानी, नित्य नया इतिहास रचई और लिखई नई कहानी। कोण घिनौना भर समाज के दहेजा और दहेज,
राह पतन के छोड़ी हुआ तनिक मगरत परहेज तेजा से सम्मान न बढ़ी छोड़ लिख पुरानी नित्य नया इतिहास रचे और लिखी नई कहानी। धन्यवाद। और आप सभी के समक्ष इसके बाद हम एक और प्रस्तुति करना चाहेंगे, एक सुंदर सा गीत। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की कथा सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत सदा की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की कथा सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। धन्यवाद। और इसके बाद मैं आप सभी से कुछ बात करना चाहूँगा, जो कि हमारा भारत जो एक कल्चर है हमारा, इसे जोड़ने का काम करती है हमारी भाषाएं। हमारी भाषाएं हमारी देशभक्ति और जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना है। चाहे पूर्व से पश्चिम हो, उत्तर से दक्षिण, भारत में विभिन्न प्रकार की संस्कृति हमें देखी जा सकती है, लेकिन जो भाषा है और जो देशभक्ति और राष्ट्रीयता वो हमें जोड़ कर रखती है। धन्यवाद। যদি দেখার ইচ্ছা হয় তোমার নিঠুর মনে লয়, কাদিন বিদ্রোহ কাটে আইসো দুপুরের সময়। আমি জল পরিবার ছল করিয়া দেখব নয়ন ভরিয়া, জল পরিবার আমি জল পরিবার ছল করিয়া দেখব নয়ন ভরিয়া। দেখবাসী আমার বন্ধু চিকন কালি
जान है हर लफ्ज़ में छिपी एक जहां है, मिलके गाए मिलके बोले ये जुबा तो दिलों का पैगाम है। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं विधि विभाग के अंकिता तृतीय सत्र की छात्रा को मंच पे बुलाना चाहती हूँ कि वो आए और भारतीय भाषा उत्सव के से संबंधित व्याख्यान प्रस्तुत करें। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी मातृभूमि भारत एक ही समय में इतनी विविध और फिर भी इतनी एकजुट क्यों है? इसका उत्तर हमारी भाषाओं में छिपा है। भारतीय भाषाएं केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, सभ्यता और इतिहास की जीवित धरोहर है। हमारा देश वह स्थान है जहां हर भाषा अपने साथ अनगिनत कहानियाँ, परंपराएं और ज्ञान लेकर आती है। संस्कृत में वेदों की रचनाएं हैं, तमिल में संगम साहित्य है और हिंदी में प्रेमचंद की कहानियां हैं। ये भाषाएं हमें अतीत से जोड़ती हैं और भविष्य का मार्ग दिखाती हैं। भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं और सैकड़ों बोलियां हमारी विविधता में एकता का प्रतीक है। वह हमारी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के साथ साथ हमें वैश्विक मंच पर एक पहचान भी देती है। आज जब हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, इन भाषाओं को संरक्षित करना और उनका प्रचार प्रसार करना हमारा नैतिक दायित्व है। ये न केवल हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है, बल्कि हमारी आत्मा का भी प्रतिबिंब है। अतः हमारी भाषाएं केवल शब्द नहीं हैं, ये हमारी असीमता और अस्तित्व की पहचान है। इन्हें संरक्षित करना हमारा धर्म और दायित्व है। अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, आइए भारतीय भाषाओं के महत्व को समझने और इन पर गर्व करें और इन्हें सहेज कर आने वाली पीढ़ियों को सौंपें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कविता कुछ इस प्रकार है कि भाषाओं की सभा सजी थी, भाषाओं की सभा सजी थी, भव्य मंच था। हर भाषा अपने गौरव में थी, कहाँ कोई संसद था। अंग्रेजी थी सबसे आगे, अकड़ के वो चलती थी। तमिल, बंगला, पंजाबी भी अपनी गरिमा में ढलती थी सबकी नजरें मंच पर, थी सबकी नजरें मंच पर कि आज कौन बोलेगा, किसकी वाणी की तानों से ये सभा का मन डोलेगा। एक कोने में बैठी हिंदी, एक कोने में बैठी हिंदी सिर झुकाए मौन, जैसे नदियाँ हो ठहरी पर भीतर उसके प्रवाह पहचाने कौन। पलकें झुकी और मन में था गर्व अपार, शब्द के खजाना लिए दिल में था उसके अनेक विचार। अंग्रेजी ने कहा घमंड में, मैं हूँ राज की रानी। अंग्रेजी ने कहा घमंड में कि मैं हूँ राज की रानी। शिक्षा से व्यापार तक देखो मेरी अमिट कहानी। इस दुनिया के कोने कोने में आज मेरा ही राज है। जिसने मुझको अपनाया उसके सर पे शिक्षित होने का ताज है। सभा में सबने अपनी अपनी गाथा गाई, हिंदी को देखा सबने और हल्की सी मुस्काई। कहा अरे ये हिंदी क्या बोलेगी, इसकी बात है क्या, हम सबके आगे बोलो इसकी बिसात है क्या। मंच पर अब आई हिंदी, जैसे सुबह की पहली किरण लिए, अपने मन में जलते हुए स्वाभिमान का दर्पण लिए और बोला मैं हिंदी हूँ, मैं हूँ धरती की आवाज़। मैं हिंदी हूँ, मैं हूँ धरती की आवाज़। गंगा की धार लिए मैं हूँ हिमालय का अंदाज। मैं वो हूँ जिसके बिना मुख रहते तुम, रुकते तुम्हारे सब व्यापार। जिसमें पुत्र कहता पिता है, पत्नी प्राणाधार, और प्रकट करते हो जिसमें तुम अपने निज निश्चल विचार। तुलसी, कबीर, प्रेमचंद का संवाद हूँ मैं। साहित्य, गीत, कला का आधार हूँ मैं। मैंने ही इतिहास गढ़ा, मैंने ही इतिहास गढ़ा। मैंने संस्कृति को पाला है। हर घर, हर दिल, हर भाषा को मैंने ही संभाला है। पर मैं रही चुप क्योंकि मुझे गुमान नहीं। मेरा गर्व, मेरा मौन है, मेरा अभिमान नहीं। मुझे समझा कमज़ोर है सबने, मुझे समझा कमज़ोर है सबने। माना मेरी धीमी चाल सही, पर मेरी गहराई से तुम हो अभी अनजान सभी। गांव से शहर तक, गांव से शहर तक, हर कण में मैं बसती हूँ। जन जन की वाणी में मैं सबके मन में हंसती हूँ। और सुनो, अंग्रेजी से डरना मेरा स्वभाव नहीं। हाँ, मैं चाहती सम्मान पर कोई दबाव नहीं।
मैं केवल शब्द नहीं, मैं जीवन का सार हूँ। इस देश की मिट्टी की मैं ही पहचान हूँ। जय हिंद। I am Vaikom Premchand Singh. I belong to Manipur, a student of Pharmacy College here in Swami Vivekanand Subharati University. So today I am going to recite a poem in my own state language, Manipuri. The title of the poem is Kamdori Ima Manipur. Maitai lebak lamnungshi, porai lamdam pamubi, koloi mingledi Manipur, karam na khangli ima. Ukidaba kuire na chana ima gi nungshi saktam do. Ima nangi damak khanbada tumba chawa khangdraba na chani. Ima gi swadin pinaba leli na chagi punsidi. Yek na tingkhang mathakta marup kaya ka khongloi oiduna. Mikha ponba hainadabi ima napari na pom athau singna lirak ima gi khongul. Khangdraba rane akhang khangbi pale kari kapli tingkhaduna minai yodling maraktuda. Nacha kaina rekhanduna kapliba ima pangal sorba nacha koina ima gi khongul tung injury mima ima kauduna nacha se chayog maru kho imuktadi o natoja sanajage atam bakta. Thank you. विविध भाषा, विविध बोली, फिर भी सबका एक ही संग। यहाँ हर शब्द में छुपा हुआ संस्कृति का अनमोल रंग। भाषाओं की इस धरा पर मानवता का है नित्यवास। हर शब्द है दीप ज्ञान का, हर बोली जीवन का प्रकाश। अब मैं शिक्षा विभाग के धानी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत करें। लाल पिवळ सर किती मजेच जुळजुळवारी नद काठच वासुजोग मळा पतंगडू चला गड्यानो पतंगडू चला करून चला सुरुवात बरोबर
पतंग बेठायला पतंगडू चला गळ्यांनो पतंगडू चला. मंडल आभारी आहे. धन्यवाद. नमस्कार. वार्जे बया वाले तकल्लुम, वार्जे बया वाले तकल्लुम. मेरे नाच सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम. मैं आप लोगों के सामने एक नाच पेश करने जा रही हूँ. नाच तो उर्दू शब्द है, इसको हिंदी में कविता कहते हैं और फारसी में इसे कशीदा कहते हैं. तो इनमें प्रॉपर रसूल पाक का जिक्र किया गया है. मेरा दिल तड़प रहा है, मुझे ले चलो मदीना. मेरा दिल तड़प रहा है, मुझे ले चलो मदीना. दीदार मुस्तफा की आंखें तरस रही है. दीदार मुस्तफा की आंखें तरस रही है. मुझे ले चलो मदीना मदीना. मेरा दिल तड़प रहा है, मुझे ले चलो मदीना मदीना. मेरा दिल तड़प रहा है. दुश्वार हो गया है उनके बगैर जीना मदीना. मेरा दिल तड़प रहा है, मुझे ले चलो मदीना. के दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना. मेरा दिल तड़प रहा है. तस्वीर मुस्तफा की जो नजर आ रही है दिल में. तस्वीर मुस्तफा की जो नजर आ रही है दिल में. मैं ये सोचता हूँ दिल में, दिल मेरा दिल है या मदीना. दिल है या दिल है मेरा मदीना मदीना. मुझे ले चलो मदीना मदीना. मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना. मुझे ले चलो मदीना मदीना. मेरा दिल तड़प रहा है. मुझे गर्दी सोना छेड़ो, मुझे गर्दी सोना छेड़ो. मेरा है कोई जहाँ में, मेरा है कोई जहाँ में. मैं अभी पुकार लूँगा, नहीं दूर है मदीना. मुझे ले चलो मदीना मदीना. मेरा दिल तड़प रहा है कि मेरा जल रहा है सीना. मुझे ले चलो मदीना मदीना. मेरा दिल तड़प रहा है. हमार कविता भोजपुरी में बा जेकर शीर्षक है चिड़ई. कितना मीठ बा बोली तोर, कितना मीठ तू गावेलू. कितना मीठ बा बोली तोहर, कितना मीठ तू गावेलू. 100 से आकाश में पाख उड़ा के, 100 से आकाश में पाख पसार के कितना नीमन तू उड़ेलू. लहर जस लहरे चिड़ैया, लहर जस लहरे चिड़ैया. अंगनाई में घूमे चिड़ैया, फुदुक फुदुक कर कोठा पे उतरी, फुर फुर के उड़ जाई चिड़ैया. कितना मीठ तू बोलेलू, कितना मीठ तू बोलेलू. गाछी पे के पाकल फल के, गाछी पे के पाकल फल के नवाओ के तू उछाल लेलू. चिखई पे कितना मिलेला, चिखला पर कितना मिलेला मन के उत्साह तोरे. एकर भेद बताओ चिड़ई, एकर भेद बताओ चिड़ई. झूमी झूमी गावा चिड़ई. जे ना आ सके हमरा लगे, जे ना आ सके हमरा लगे, हमके लगे बुलावा चिड़ई. नन्ही चोख घोंसला तोहार, नन्ही चुकी घोंसला तोहार. दूबर पातर बा चोच हो, ते पर इतना निफिर हो के कैसे करेलू मस्ती हो. हम जिस क्षेत्र में बैठे हुए हैं ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसकी तो बात ही नहीं हुई है ना. तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक खास भाषा है. अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, अलग अलग प्रांतों के बच्चे, बहुत मतलब सुभारती एक मिनी इंडिया है. यहाँ पे पूरे देश के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं. लेकिन क्या आप बच्चों को यहाँ की भाषा के बारे में, कई बार लगता होगा खड़ी बोली है, अखड़ सी भाषा है, यहाँ के बच्चे किस तरीके से बात करते हैं. ये भाषा कौरवी भाषा है. वैसे इसके बारे में ज़्यादा तो डॉक्टर सीमा मैम बैठी है, मैं उनके सामने बोल रही हूँ तो ये एक मतलब गुस्ताखी टाइप ही है मेरे लिए. लेकिन स्टिल देखो बच्चों, अच्छा इसमें थोड़ी सी कहानी है, थोड़ी सी कहानी बताती हूँ. जिस भी जगह के आप हो, जिस भी माटी से आप आते हो,
उस पर गर्व करना चाहिए, आपको वो भाषा आनी चाहिए। तो मेरे साथ ये हुआ कि मेरा एजुकेशन यहाँ नहीं हुआ, एजुकेशन किसी दूसरे प्रांत में हुआ और मेरे को यहाँ की भाषा आती नहीं थी। तो जब मैं छुट्टियों में आती थी गांव में, तो ऐसा होता था कि गांव में जैसे सब बच्चे खेल रहे हैं और मैं ना ऐसे रहती थी जैसे ये भाषा बोल रही हूँ, थोड़ी रिफाइंड हिंदी। तो गांव के जो बच्चे थे वो थोड़ा मेरे पे हंसते थे, क्योंकि उनके लिए था कि 2 महीने ये आई है यहाँ पे और ये बड़ी अंग्रेजी झाड़ती है ना, और ये ऐसे तो मेरे को ऐसा लगता था, आउटडू फील होता था कि अरे यार मतलब मेरे को नहीं आती है। फिर मैंने ये भाषा सीखी। तो ये यहाँ की भाषा ऐसी है क्यों, ये अक्खड़ क्यों है? कारण इसका ये है कि ये जो क्षेत्र है ना, ये दोआब का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है। क्योंकि मैं राजनीति विज्ञान की छात्रा हूँ और छात्रा ही होंगी क्योंकि कंप्लीट कोई कभी नहीं होता है, और सारा सोशल साइंसेस थोड़ा सा पढ़ा है। तो ये वो क्षेत्र है, ये वो एरिया हरियाणा पंजाब जो सबसे ज्यादा जिसने लड़ाई करी है, सबसे ज्यादा पीटा है और पिटा भी है ना, सबसे ज्यादा ये स्थितियां हुई है हम लोगों के साथ में। तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे एक नॉर्मल स्वीट गाने नहीं बनते हैं, वो यहाँ की एक माटी में एक संस्कृति में यहाँ पे रागनियां होती है ना, रागनियां होती है यहाँ पे, जिसमें एक ओज होता है, आल्हा उथल की रागनियां, महाभारत की रागनियां। और ये जो भाषा है, जैसे के कर रहा किंग बजा रहा भाई, बोलते हैं ना इस तरह से, ये तफरी की भाषा है, तफरी होती है इस भाषा के अंदर, है ना। जैसे मेरे साथ एक प्रसंग हुआ था, जब मैं वहां से किसी प्रांत से, मैंने बीए में यहाँ पे एडमिशन लिया आरजी कॉलेज में, तो मैं बस से ट्रेवल करती थी और बस में वो बस थी हस्तिनापुर की और उसके बाहर लिखा हुआ था दिल्ली, जो बाहर तख्ती लगी रहती ना, तख्ती, उसमें दिल्ली लिखा हुआ था। तो अब मैं बाहर देख रही हूँ, ड्राइवर तो मुझे लग रहा है, मैंने कहा यार जगह भी वही हस्तिनापुर जाएगी, पर बाहर तख्ती पे दिल्ली लिखा हुआ है। अब मैंने बहुत सकुचाते हुए मैं गई, वो मैंने कंडक्टर जो खड़ा था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अंकल ये नमस्ते, ये बस जो है हस्तिनापुर जाएगी? अब उनका जवाब सुनिए, क्योंकि वो इस रूट के ड्राइवर थे और यहीं के रचे बसे, मतलब उनके खून में थी ये भाषा। तो उन्होंने बोला क्या बात है, चढ़ जा, तख्ती पे बैठ के जागी, है ना। तफरी है इस भाषा के अंदर। अगर आप पिता पुत्री की जो है बातें सुनोगे तो लगेगा ये लड़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो प्यार है। तो मैं यहाँ के बच्चों से ये कहना चाहती हूँ, उससे दूर मत भागो। हरियाणा का व्यक्ति विदेश में रहता है तो वो गर्व करता है अपनी संस्कृति पे, तो हमें उस पर गर्व करना चाहिए। और जो बाहर का बच्चा है, तो देखो बच्चों ये भाषा ऐसी है, लेकिन प्रेम बहुत है मन में, है ना। थैंक यू सो मच। मैं जा रही थी, मैम ने मेरे को बुलाया। थैंक यू सो मच मैम। जय हिंद एवरीवन। हर शब्द में एक जादू, हर भाषा में छिपा एक स्वाद। आओ इस उत्सव के रंग में डूब जाओ, भारतीय सागर की महिमा को गुनगुनाएं। अब मैं विज्ञान विभाग की कशिश बीए तृतीय वर्ष की छात्रा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वह आए और कविता गायन करे। मेरा नाम निकिता। जय हिंद सभी को। मेरा नाम निकिता त्यागी है। मैं बीएससी केमिस्ट्री सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मेरी हिंदी वाणी। सरस सुहावन मीठी ऐसी जो कोयल की वाणी, भाषाओं में शिरोमणि है मेरी हिंदी वाणी। लिपि वैज्ञानिक देवनागरी महिमा अपार, शब्दों और भावों के जिसमें भरे हुए भंडार। अलंकार के संग संग करते स्वर व्यंजन अगवानी, भाषाओं में शिरोमणि है मेरी हिंदी वाणी। संस्कृत वाणी इसकी जननी, तमिल तेलुगु बहने हैं, बंगाली उड़िया मलयालम कन्नड़ के क्या कहने हैं। सबको आदर सबको ममता तेरी यही कहानी, भाषाओं में शिरोमणि है मेरी हिंदी वाणी। तुलसी का मानस है सूर की सुर सागर, सूर्यकांत जयशंकर पंत के मन की सुमधुर कविता। मीरा की यह गिरधर नागर, गुरु नानक की वाणी, भाषाओं में शिरोमणि है मेरी हिंदी वाणी। धन्यवाद सभी को। जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम गरिमा पांडे है। मैं BAJMC सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और आज मैं आप सबके समक्ष एक नेपाली गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नेपाली भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में शामिल एक भाषा है और ये सिक्किम की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। माया अनोट हुयो किन मुस्कान मेरो यो थम्नै साकिन भन्नु त धेरै छ तिमीलाई तर किन खाए केही भन्नै साकिन तिमीलाई पानी हाँस्दै हुन्छ र के मलाई सम्झी तिमी सपना हुन्छ र
शरद ऋतुकुपात्यो चिसोचनेलिरात्यो स्तुते गरीको घाम तिमी संग हेर्न पाऊ त्यो शरद ऋतुकुपात्यो चिसोचनेलिरात्यो स्तुते गरीको घाम तिमी संग हेर्न पाऊ शब्दलाई पुग्दैन वर्णन गर्नलाई भन्नै नसके नि बुझ्नु पहिलो माया नभई अन्तिम हुनु सधैँभरि गाली राख्नु त्यो शरद ऋतुको पात त्यो चिसो जुनेली रात त्यो स्तुते गरेको घाम तिमीसँग हेर्न पाऊ त्यो शरद ऋतुको पात त्यो चिसो जुनेली रात त्यो स्तुते गरेको घाम तिमीसँग हेर्न पाऊ तिमीसँग हेर्न पाऊ। थैंक यू। मैं भूमि बीए प्रथम वर्ष की छात्रा आप सभी के समक्ष एक कविता का प्रस्तुति करना चाहूँगी। जब मैंने घाव छोड़ा माँ छूटी और भोजपुरी भी, इस महानगर में जब कहीं से कान में पड़ जाता है होंठ की जगह कोई भोजपुरी का शब्द आंखों में तैर जाता है। मैं, मेरी माँ, मेरा बचपन, खेत और मेरी गैया जब किसी भाषा में आने लगती है शुष्कता तो वो लौटती है अपनी बोलियों के पास। शुष्क बादल लौटते हैं पानी के लिए समुद्र के पास, दाना और पानी के लिए सारी चिड़ियाँ आसमां से उतरती हैं। वैसे ही मेरी माँ की भाषा हिंदी थी। दुनिया का सबसे गहरा और मजबूत प्रेम मुझे इसी भाषा से मिला। जब कभी मेरे पैर लड़खड़ाते हैं मैं लौटती हूँ अपनी माँ के पास, वैसे ही जब भाषा लड़खड़ाती है तो वह लौटती है बोली के पास। अंत में मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। वो अपनों की बातें, वो अपनों की खुशबू, हमारी ही हिंदी, हमारी ही उर्दू। ये कोयल और बुलबुल के मीठे तराने, हमारे सिवा इनका रस कौन जाने। जय हिंद। मैं BA-JMC कितने वर्ष का छात्र हूँ और भाषा हिंदी उत्सव में आज मुझे संस्कृत में कुछ बोलने के लिए बोला है मैम ने। तो मैं संस्कृत में प्रॉपर तो नहीं बोल सकता, लेकिन थोड़ा बहुत जितना मुझे याद है और जितना मैंने पढ़ा है देखा है उस हिसाब से आपको बताता हूँ। आप एक बात ध्यान देकर जरूर सुनिए। मातृभाषा बिना विद्या न समर्पण भवेत् ध्रुवम्। मातृभाषा ही संस्कारम ज्ञानम च जनयेत ध्येयम्। माने मातृभाषा के बिना विद्या बिल्कुल भी संपूर्ण नहीं है। मातृभाषा ही हमारे संस्कार, ज्ञान और बुद्धि का निर्माण करते हैं। सर्वे भाषा गुणिनस्य सन्ति ज्ञान संस्कार कारिणी मातृभाषा परम शक्ति संस्कृते च धारिणी। सभी भाषाओं में अपना अपना एक गुण होता है, उनमें अपनी एक अलग शक्ति होती है और वे ज्ञान और संस्कारों को उत्पन्न करती है। मातृभाषा एक ऐसी परम शक्ति है और संस्कृत की धारक होती है। एक भगवत गीता, आज गीता जयंती भी है, उसमें आज श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को गीता को उपदेश दिए थे। जब उनका अज्ञान दूर हुआ था, आज में गीता प्राप्त हुई थी मेन। उसमें अध्याय दूसरे में 47वां श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माते संगोस्त्व कर्म। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। इसीलिए ना कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है। इस वाले श्लोक से इसका जो अर्थ है, हमें एक चीज और भी मिली है, वो ये कि उन्होंने बोला है कि कर्म के फल की आशा रखना भी उचित नहीं है और ना ही कर्म के फल को अपना मतलब उसकी इच्छा भी रखना जरूरी नहीं है। लेकिन आप कर्म करते जाओ बिना किसी फल की इच्छा के। और इसमें भाषा का एक महत्व यह है कि हम अपनी भाषा पे इतने एकाग्र हो, अपनी भाषा पे इतना महत्व दें, अपनी भाषा को, मातृभाषा को, कि सामने वाला प्रोत्साहित हो जाए हमारी भाषा को सीखने के लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।
मैं आज आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिस कविता का शीर्षक है हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण। हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है। हिंदी हमारे देश की हर एक आवाज़ है, हिंदी हमारा शब्द स्वर व्यंजन अमित पहचान है। हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। जय हिंद, धन्यवाद। नमस्कार, हम द्वितीय वर्ष समाजकम के छात्र रहिया बॉम्बे दिल्ली, रहिया चाहे मेरठ में, लिखिया पढ़िया हिंदी में, बतिया सिर्फ भोजपुरी में। ठीक है। कपार फूट जाला तो जुट जाला, ऑडियो टूट जाला तो जुट जाला, बाकी ना जुटेला तो एगो दिल के टूटल, आँखी के लोर फूटल। टूटल फूटल प्रकृति के नियम, टूटल फूटल प्रकृति के नियम, कुछ तो जरूर बा जवन एक बार टूट जाला तो दोबारा ना जुटेला। जैसे ना जुड़े कोनो मजदूर के टूटल 500 के नोट, कि जैसे ना छूटे कोनो मजदूर के 500 के नोट, पहले मतभेद होला फिर मनभेद होला और फिर सीधे दिल में छेड़ला। पत्थर रगड़ाला तो आग होला, पत्थर रगड़ाला तो आग होला और बात रगड़ाला तो घाव होला। आदमी रगड़ाला तो चोट होला और विचार रगड़ाला तो मन छोट होला। कागज के पन्ना फट जाए तो सट जाला, कागज के पन्ना फट जाए तो सट जाला और घाव कैसनो होके एक दिन ना एक दिन भर जाला। घाव कैसनो होके एक दिन ना एक दिन भर जाला। एगो मन के भरम, आ ना सटाया दोबारा फिर करम। जय भोजपुरी, जय भोजपुरी, जय हिंद। जय हिंद सभी को। मेरा नाम आंचल है। मैं केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस की बीएससी केमिस्ट्री सेकंड ईयर की छात्र हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है हिंदी का गौरव। तुलसी, कबीर और सूर की यह अमृत धारा संस्कृत की जड़ में बहती है। यह भाषा हमारा सहारा है, आओ इसे अपनाए, करें इसका सत्कार, हिंदी का मान बढ़ाए, यही हमारा उपहार। अब जैसा कि अमृता मैम ने बोला था कि हम मेरठ में रह रहे हैं और मेरठ की भाषा के बोली के बारे में ही कुछ नहीं बोला, तो उसी के लिए मेरी कुछ पंक्तियाँ हैं। तो वो कुछ इस प्रकार है। अरे भाई सुन ले जो मैं कहूँ हूँ, अरे भाई सुन ले जो मैं कहूँ हूँ, यह मेरठ की धरती है जहाँ ना कोई झूँ। गाँव में बगिया और खेता में माटी, गाँव में बगिया और खेता में माटी, यही है सच्ची खुशबू बिन किसी बात की। सर्दी में ठंडक और गर्मी में पसीना, सर्दी में ठंडक और गर्मी में पसीना, हमारे देश की बोली से घनी सुतरी सी चिन्ना। गली गली में मस्ती है, गली गली में मस्ती है और मौज बहावे, यही है हमारी बोली जो दिल से हर बात को समझावे। जय हिंद। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও ভাগা, কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে, তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। মায়া বন বিহারিণী, মায়া বন বিহারিণী হরিণী, গহন স্বপন সঞ্চারিণী, কেন তারে ধরি দারে করি পণ অকারণ, মায়া বন বিহারিণী, মায়া
a singer, but still I tried. Thank you so much, everyone. हमारे लफ्ज़ हैं तहज़ीब का आईना, हर ज़ुबान में बसा है हिंद का खजाना। उर्दू हो या हिंदी, दादी अपनी अदा है, हमारी बोली में महकती मोहब्बत की दुआ है। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं इस श्रृंखला में बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट की डॉक्टर पल्लवी मुखर्जी मैम से अनुरोध करती हूँ कि वह मंच पर आए और बांग्ला भाषा के माध्यम से भारतीय भाषा के महत्व पर अपने विचार साझा करें। मैं बस रविंद्रनाथ टैगोर का ही एक कविता बंगाली में और इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी बोल दूंगी। चित्त जेथा भय शून्य, चित्त जेथा भय शून्य, उच्च जेथा शीर, ज्ञान जेथा मुक्त जेथा गृहेर प्राचीर, आपन प्रांगण तले दिवस सर्वरी, बसुधारे राखे नाई खंड क्षुद्र करी, जेथा बाक्य हृदयेर उत्स मुख होते उच्छ्वसिया ओठे, जेथा निर्बारित स्रोते देशे देशे दिशे दिशे कर्मधारा धाय, अजस्र सहस्रविध चरितार्थताय, जेथा तुच्छ आचारेर मरु बालु राशि, विचारेर स्रोत पथ फेले नाई ग्रासी, पौरुषेर करेनी शतधा, नित्य जेथा तुमी सर्वकर्म चिंता आनंदेर नेता, निज हस्ते निर्दय आघात करी पीत भारतेर सेई स्वर्गे करो जागरित। English translation for all. Where the mind is without fear, where the mind is without fear and the head is held light, where knowledge is free, where the world has not been broken up in the fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not led its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country away. Thank you. नहीं तो
गरीबों के आंखों में ये राज होता हाल में लगभग मुझे 10-15 दिन हुए हैं भाषा विभाग को ज्वाइन किए हुए, और मैं अंग्रेजी का सहायक आचार्य के पद पे मैंने यहाँ कार्यभार संभाला है। और मुझे भाषा से बेहद लगाव है और बहुत प्यार मुझे भाषा से। मैं कुछ बोलना चाहूँगा अगर मैं भी इजाज़त हो तो। हिंदुस्तान में 22 जो शेड्यूल्ड भाषाएं हैं, ठीक है, संविधान के अनुसार, लेकिन अगर भाषाएं और बोलियों की बात करी जाए तो 19,500 भाषाएं और बोलियाँ हैं पूरे हिंदुस्तान में। दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषाई विविधता कहीं है, भाषाई बहुलता कहीं है, तो वो हमारा देश है। 19,500 यहाँ पे भाषाएं और बोलियाँ हैं, और भाषाएं कम से कम 500 हैं। भाषाएं कम से कम 500 है, बोलियाँ 19,000 है। तो थोड़ा सा मैं कुछ और बोलना चाहूँगा हिंदी और उर्दू के बारे में। हमारे आम जनमानस तो ये बोली जाती है ना कि उर्दू जो एक खास तबका है, खास धर्म की भाषा है, जो सत्य नहीं है, सत्य से बहुत दूर है। उर्दू हिंदुस्तान की भाषा है, यहीं पे पली बड़ी है, यहीं पे पड़ी हुई है। और उर्दू मैं आपके लिए बताना चाहूँगा, बहुतों को मालूम ना हो कि उर्दू 12वीं शताब्दी में उर्दू के पहले लेखक और जो हिंदी के भी बहुत बड़े राइटर थे वो अमीर खुसरो, उन्हें हिंदी में भी पढ़ी जाती, उर्दू में भी पढ़ी जाती। लेकिन लोग मालूम तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है आजकल, तो एक खास तबका है जो कहता है कि नहीं ये एक खास धर्म की भाषा है, वो नहीं है। जैसे हिंदी हमारी माँ है तो उर्दू हमारी मासी है। ठीक है, तो मैं कुछ और बोलना चाहूँगा, कुछ पंक्तियाँ। अच्छा, एक बात और, मुझे ना बोलना बहुत अच्छा लगता है, बोलना लिखना पढ़ना बहुत अच्छा है। उर्दू किराया तो गिरा होगा तो थोड़ा सा, अच्छा अगर थोड़ा सा लाइट में थोड़ा कुछ लाइट बातें बताओ। मैंने पहले दिन में ज्वाइन किया था डिपार्टमेंट में, तो वैसे मेरी अवस्था कम, मेरी उम्र कम है, मैं 24 वर्ष का हूँ। और काफी हसीन है जरा पूरी। हाँ, तो पहले दिन में वॉशरूम गया था और एक लड़का था भाषा विभाग का, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, और भाई जूनियर बीए के? मैंने बोला नहीं मैं बीए का नहीं। एमए में आए हो? मैंने नहीं। तो मैं क्या करते हो भाई? मैंने कहा मैं जैसे आया हूँ ऐसे ही घूमने। अच्छा घूम लिया, कैसा लगा? और अगले दिन क्लास में उनसे मुलाकात हो गई। एनीवे, अच्छा मैं दाढ़ी इसलिए रखता हूँ कि ज़्यादा बच्चा ना दिखे। हाँ, दाढ़ी रखी है ना, वो इसीलिए रखता हूँ। एनीवे, हमें अभिव्यक्ति करनी चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि कुछ और बोलो। समय है क्या आप लोगों के पास? नहीं सर, समय नहीं है, बच्चे भी है सर, आपको होता है 5 मिनट? नहीं सर, 5 मिनट नहीं, 2 मिनट बस, सब बच्चे। ओके। तो 2-4 मैं पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो तो, क्योंकि बोलना चाहिए ना। आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, और कुछ ना सोचने कुछ ना बोलने से आदमी मर जाता है, तो बोलना चाहिए। एनीवे, तो थैंक यू। मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा, 1 मिनट। एक कविता है, अगर इजाज़त सुनाऊँ मैं, ठीक है। कविता का शीर्षक है पाप, ठीक है। हाँ, पाप। जैसे पाप सुनने में तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन अगर पाप क्यों है, पुण्य और पाप जो यहाँ पे बाइनरी होती है ना, जैसे अगर अंधकार ना हो तो प्रकाश का कोई मतलब नहीं रह जाता है, अगर पाप ना हो तो पुण्य का कोई मतलब ना रह जाएगा। ऐसे जैसे बोलना चाहूँगा कि हमारे राम को हम पूछते हैं, अगर रावण नहीं होता तो राम के नायकत्व का कोई मतलब नहीं होता। तो पाप है तभी पुण्य है। तो पाप क्या कहता है? पाप कुछ कह रहा है, और आपकी जगह मैं सुनाना चाहूँगा। मैं पाप कह रहा है, ये पाप के शब्द है, पर्सनिफिकेशन है पाप। प्लीज थोड़ा सुन लीजिए प्लीज मैम। ओके, पाप कह रहा है, न जन्म लेता अगर कहीं मैं, धरा बनी ये मसान होती।
मसान शमशान, ठीक है। न जन्म लेता अगर कहीं में धरा बनी ये मसान होती, न मंदिरों में मृदंग बजते, न मस्जिदों में अजान होती। धन्यवाद धन्यवाद। लिए सुमिरनी डरे हुए से बुला रहे हैं मुझे पुजेरी, जला रहे हैं पवित्र दिए न राह मेरी रहे अंधेरी। हजार सिजदे करे नमाजी न किंतु मेरा जलाल घटता, पनाह मेरी यही शिवाला महान गिरजा सराय मेरी। मुझे मिटाकर न धर्म रहता, न आरती में कपूर जलता, न पर्व पे ये नहान होता, न पूत की ये दुकान होती है। मुझे सुलाते रहे मसीहा, मुझे मिटाने रसूल आए, कभी सुनी मोहनी मुरलिया, कभी अयोध्या बजे बधाए। मुझे दुआ को बुला रहा हूँ हजार गौतम हजार गांधी, बना दिए देवता अनेकों, मुझे मगर तुम न पूज पाए। धन्यवाद धन्यवाद। मुझे रुला कर न सृष्टि हस्ती, न सूर तुलसी कबीर आते, न क्रॉस का ये निशान होता, न पाक पावन कुरान होती। बस थोड़ा सा 4 लाइनें मैं सुनाऊं, 4 लाइनें की जाए तो प्लीज। नवेद मुझसे बचे हुए हैं, नाबाबिल की रही कड़ी है, पुराण गीता हदीस का पे कभी जरा भी नजर पड़ी है। मुझे मिटाने हुए अनेकों, पता नहीं गम हुए कहाँ है, अज़े मेरा निशान उड़ता, बिना जुर्री बुर्जिया खड़ी है। न चूमता मैं अधर जन्म के, सभी अधर से निशब्द होते, न स्यात ऐसा जहाँ होता, न शात ऐसी जबान होती। बुरा बता ले मुझे मौलवी, किदे पुरोहित हजार गाली, सभी चितेरे शक्ल बना ले, बहुत भयानक कुरूप काली। मगर यही जब मिले अकेले, सवाल पूछो यही कहेंगे, कि पाप ही जिंदगी हमारी, वही ईद है वही दिवाली। नसीचता में अगर चढ़ो, 2 लाइन लास्ट 2 लाइन है, 2 लाइन ठीक है, लास्ट 2 लाइन प्लीज। नसीचता में अगर चढ़ो को कभी, जहाँ में न पुण्य फलता, न रूप का यूं बखान होता, न प्यास इतनी जवान होती। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उर्दू के हर लफ्ज़ में मिठास है, दिलों को जोड़ने की ये आस है, हर बोली हर भाषा अनमोल है, ये जुबां हमारी पहचान का एहसास है। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं मास कॉम डिपार्टमेंट के नीतीश को मंच पर बुलाना चाहती हूँ, वो आए और कविता पाठ करें। जय। इस सभागार में उपस्थित सभी गुरुजनों एवं गण्यमान अतिथिगण, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नितेश तिवारी पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के 2य वर्ष का छात्र हूँ। आप सभी के आशीर्वाद के साथ मैं अपनी स्वरचित कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये मेरी कविता हिंदी पे है, क्योंकि आज के युवा हिंदी से विलुप्त होते जा रहे हैं। इंग्लिश एक नई लैंग्वेज जो है हमारे बीच में आ गई है, तो इसी पे मेरी कविता है। हिंदी कोई भाषा नहीं, हमारा प्रेम है। भारत के घर घर में, मिट्टी के कण कण में, हर भारतीय के अंतर्मन में रचती बसती हिंदी है। हिंदी कोई भाषा नहीं, हमारा प्रेम है। आज के भारत का भविष्य जब सोचता हूँ, आज के भारत का भविष्य, तब मेरे अंतर्मन में उठता एक प्रश्न है, कहाँ जा रहे हैं आज के युवा, कहाँ जा रहे हैं आज के युवा अपनी भाषा बोलने में शर्माते। हिंदी कोई भाषा नहीं, हमारा प्रेम है। जिस भाषा में राम पले, जिस भाषा में राम पले, जिस भाषा में कृष्ण पले, जिस भाषा में बुद्ध पले, जिस भाषा में नरेंद्र पले, वो भाषा हमारा हिंदी है। हिंदी कोई भाषा नहीं, हमारा प्रेम है। इसी भाषा में राम पलकर, इसी भाषा में राम पलकर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। इसी भाषा में कृष्ण पलकर गीता का ज्ञान दिया। इसी भाषा में बुद्ध पलकर, इसी भाषा में बुद्ध पलकर शांति का उपदेश दिया। इसी भाषा में नरेंद्र पलकर स्वामी विवेकानंद बंधु है। हिंदी कोई भाषा नहीं, हमारा प्रेम है। इस कविता को यहीं पे संपन्न हुआ। आप सभी को आज
गीता जयंती है, तो पुनः गीता जयंती की आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अहाँ सबका हमर प्रणाम। ई हमर सौभाग्य अछि कि जनक नंदिनी माता सीता के जन्मभूमि मिथिलांचल के मैथिली भाषा में हम अपन कविता प्रस्तुत कर रहल छी। ई हमर स्वरचित कविता छी। हम छी मिथिलावासी, हम छी मिथिलावासी, हम छी मिथिलावासी, गाम समाज आ अपन देश के उन्नतिक अभिलाषी। हम छी मिथिलावासी, हम छी मिथिलावासी। मिथिला भूमि के माटी पानी सँ, मिथिला भूमि के माटी पानी सँ हम संवर्धित संपोषित छी। हमर हृदय मिथिला सन सुंदर, हमर हृदय मिथिला सन सुंदर, शांति भाव के अछि प्रत्याशी। हम छी मिथिलावासी, हम छी मिथिलावासी। अमृत तुल्य मिथिला केर पानी, अमृत तुल्य मिथिला केर पानी, अमृतमय मिथिला केर वाणी। मिथिला कथा सेहो अमृत सन, मिथिला कथा सेहो अमृत सन, चीर संचित अविनाशी। हम छी मिथिलावासी, हम छी मिथिलावासी। सपना जकाँ सजायब हम ल उत्कर्ष, सपना जकाँ सजायब हम मिथिला के स्वर्ग बनायब हम। ल उत्कर्ष प्रबल भावना, ल उत्कर्ष प्रबल भावना, संकल्पित प्रत्याशी। हम छी मिथिलावासी, हम छी मिथिलावासी। बस अपन देश नहीं विश्व मंच पर, बस अपन देश नहीं विश्व मंच पर, मिथिला केर पहचान बनल अछि। हृदय राखी ओहि कल्प मूर्ति के, हृदय राखी ओहि कल्प मूर्ति के, आवेशक आभासी। हम छी मिथिलावासी, हम छी मिथिलावासी। मैथिल मंडन के तर्क छटा लखी, मैथिल मंडन के तर्क छटा लखी, शंकर सन प्रतिभा मूक भेला। मैथिल मंडन के तर्क छटा लखी, शंकर सन प्रतिभा मूक भेला। महिमा मंडित ओहि गौरव के, महिमा मंडित ओहि गौरव के, पुनः प्राप्ति आकांक्षी। हम छी मिथिलावासी, हम छी मिथिलावासी। धन्यवाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तां हमारा। जुबान से बसी है पहचान हिंद की, हर बोली की मिठास में बसे जहां का नज़ारा। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं भाषा विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर आशीष दीपांकर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और भाषा के महत्व को बताते हुए अपने विचार साझा करें। रम्मा सबके भोजपुरी में कविता सुनाया जाता नहीं, और ये परम मित्र डॉक्टर राम बच्चन यादव जो GIC में प्रचार्य बना, उनका लिखल कविता बा। कविता का शीर्षक बा जब से राजा बनल भक्त चुनरा। खाटी डकैत ईमानदार हो गई, खाटी डकैत ईमानदार हो गई, नतमरुआ प्रधान हो गई। हमारे गांव के बुच्चड़ गधा बिन पढ़ले कप्तान हो गई। माला फेरते फेरत पुजरिया साधु से हैवान हो गई। जब से राजा बनल भक्त चुनरा, कौआ से दीवान हो गई। घून पिसाइल गेहूं के साथे, घून पिसाइल गेहूं के साथे, बहुत मराए लाते लाते, आपन इज्जत अपने हाथे, जोगावल जाले नाते बाते। 4-6 गांव के गिनल चोरवा, बड़का बनते श्रीमान हो गई। जब से राजा बनल भक्त चुनरा, कौआ से दीवान हो गई। पूत जन्मले लोलक लैया, पूत जन्मले लोलक लैया, धान पछोरे निकले पैया। रोवे बहिन और बाबू मैया, करे दलाली छोटका मैया। सार के अपने साथे साथे बहनोई बेईमान हो गई। जब से राजा बनल भक्त चुनरा, कौआ से दीवान हो गई। आगे नाच न पीछे पगा, आगे नाच न पीछे पगा, खाए मोटाई के बैल गदहा। कान के कच्चा मुंह के गदहा, रहे रंगीन न भावे सदा। सच कहला पर आँखी दिखावे, चुगलावा दरबान हो गई। जब से राजा बनल भक्त चुनरा, कौआ से दीवान हो गई। चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, घर बेच के खाए मलाई। बाप ओझा और डाइन माई, केतना केहू करे दवाई।
लोकतंत्र तो यहाँ जैसे बिन मालिक दुकान हो गई, जब से राजा बन बकचोनरा कौआ से दीवान हो गई। ये अंतिम जो है लाइन है, पेट भइल बा बहुते भारी, खात खात सबके इसदारी, उल्टे घूम के देत बा गारी, चारों ओर करे रंगदारी, जब जाई कहाँ गुहार लगाई, आनर कानून विधान हो गई, जब से राजा बनल बकचोनरा कौआ से दीवान हो गई। लफ्ज़ अपने जहाँ बसाते हैं, दिलों के दरमियाँ पुल बनाते हैं, हर बोली हर भाषा का है मकसद, इंसानियत को हर तरफ पहुँचाते हैं। जय हिंद। यहाँ तक आवाज यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर मैंने एक दो रास्ते सुने, कंकर खेड़ा, रोटा रोड, वहां तक जानी चाहिए। तो जोर से एक बार बोलना जय हिंद। अब आया ना मजा। तो सभी को भाषा उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशीष सर, आपने तो बिल्कुल समय बांध दिया। और मैम, सबसे पहले आपको धन्यवाद। इसी तरह प्रोग्राम्स होते रहेंगे और हम लोगों को भी आगे बच्चों के साथ साथ आगे मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो सबसे पहले सभी लोगों ने अपनी अपनी बोली, अपनी अपनी भाषा के बारे में बात कर ली। तो मैम, हम कौरवी प्रदेश से हैं, खड़ी बोली है, तो जय कौरवी। मतलब भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि आपकी बोली अलग है हमारी अलग है, हम हैं तो भाई बहन ही ना। तो एक बार फिर से हो जाए जय कौरवी। हाँ, तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी पोयम आपके लिए कविता के माध्यम से अपने विचार जो है अभिव्यक्त करूंगी, तो ध्यान से सुनना, वो बिल्कुल आपके जीवन से जुड़े होंगे। वो मैम 2 मिनट लूं? बस 2 ही मिनट, क्योंकि भूख का समय हो ही गया है। जिंदगी कितनी व्यस्त हो गई है, जिंदगी कितनी व्यस्त हो गई है कि अपने आप के लिए वक्त नहीं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि दिन रात हम और पता नहीं कितने कामों में लगे रहते हैं, अपने लिए तो हमारे पास वक्त होता ही नहीं है। हर खुशी है लोगों के दामन में, हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक हंसी के लिए वक्त नहीं। ध्यान से सुनिए पीछे वाले बच्चों, हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक हंसी के लिए वक्त नहीं। दिन रात दौड़ती दुनिया में, जिंदगी के लिए वक्त नहीं। माँ की लोरी का एहसास तो है, माँ की लोरी का एहसास तो है, पर माँ को माँ कहने का वक्त नहीं। क्योंकि दिन रात फोनों में लगे रहते हो ना, घर जाकर भी माँ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया करो, बहुत कम लम्हा मिलता है उनके साथ व्यतीत करने का। आगे सुनेगा, सारे रिश्तों को हम मार चुके हैं, सारे रिश्तों को हम मार चुके हैं, अब उन्हें दफनाने का वक्त नहीं। सारे नाम मोबाइल में है ना, सारी लिस्ट आपके मोबाइल में है, सारे नाम मोबाइल में है, पर दोस्ती के लिए वक्त नहीं। गैरों की क्या बात करें जब अपनों के लिए ही वक्त नहीं। तो बस इसी के साथ धन्यवाद मैम। Thank you so much for coming and for gracing this occasion. First of all, I want to thank you so much. अच्छा, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस इवेंट में आए और आपने से एक सक्सेसफुल कार्यक्रम बनाया। बेटा, खड़ी बोली की जहाँ तक बात है, देखिए मैं बेसिकली क्या है, मैं नेटिव प्लेस मेरा मेरठ ही है, मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ। तो मेरठ में हम ये नहीं कह सकते कि प्रॉपर खड़ी बोली जाती है, यहाँ पर मिक्स करके लैंग्वेज बोली जाती है। पर मैम ने कहा यहाँ का लोक गाना बोला उन्होंने, लोकगीत। तो बेसिकली बेटा, लोकगीत की अगर हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंट लोकगीत है, मतलब ओकेजन के हिसाब से हमारे पास लोकगीत है। जैसे जब किसी की शादी होती है तो शादी में जो गाने गाए जाते हैं, मैम ने मुझसे वो गाना बोला है एक गाने के लिए, तो मुझे शायद उसका एक ही स्टैंजा आता है, तो मैं आपको सुना देती हूँ। तो आप थोड़ा प्लीज़ मेरा तालियों के साथ दीजिएगा। बन्नी बुलाए बन्ना ना आए, बन्नी बुलाए बन्ना ना आए, आजा प्यारी बनरी अटरिया सुनी पड़ी, बन्ना बुलाए बन्नी ना आए, आजा प्यारी बनरी अटरिया सुनी पड़ी। थैंक यू। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ विश्वविद्यालय कुलपति उप कुलपति के, उन्होंने इस कार्यक्रम को विश्वविद्यालय स्तर पर करने की अनुमति दी। दूसरे
उपकुलपति महोदय ने अपने व्यस्त समय में से भी थोड़ी देर हमें दिया, उनका भी धन्यवाद। हमारे डीन और दूसरे विभागों से आए हुए डीन, HODs और बाकी फैकल्टीज़ जो लगभग सभी कॉलेजों से आए हैं, मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद अदा करता हूं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम के चांद लगाने में आप लोगों ने हमारा सहयोग किया। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जितने स्टूडेंट हैं वो किसी भी कार्यक्रम को जब करते हैं तो वो समा बांध देते हैं। बस दिक्कत मुझे ये होती है कि एक दिलाई से कितनी बार जीतोगे। तो आप सभी लोगों का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेंट ना होने के बाद भी आए हैं और जिन्होंने इसको सुना है, उन सब के लिए भी मेरा दिल से धन्यवाद। और ख़ास तौर से जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को, हमारे भाषा विभाग के लोगों ने इसमें तैयारी की है, इसमें महिला विभाग अग्रगण्य है, हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया, तो उनका भी धन्यवाद कि उन्होंने इसमें काफ़ी मेहनत की है। इसलिए सभी को, जो फैकल्टीज़ दूसरे डिपार्टमेंट से भी आए हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद कि वो हमें हमेशा कोऑपरेट करते हैं। मैं सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ। नमस्कार।